देखिए मैडम, हप्पू सिंह थाने का दरोगा और इज्जतदार आदमी है। अब वो अपनी बीवी को होटल ले जाए या कहीं और, क्या 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 फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है कमिश्नर साहब। जगह देख कर ले जाना चाहिए था ना। होटल हनीमून में सारे इलीगल काम होते हैं और ये वहाँ अपनी बीवी को लेके चले गए। अरे मैडम, वही पता होतो तो कब जाते का। तो फिर किस बात की पुलिस अफसर हैं आप? भैया के आपको अपने इलाके में गलत अड्डों का पता ही नहीं है। सही बोल रही। मैडम कम से कम आप मेरी तो बात रख लीजिए। देखिए, दरोगा हप्पू सिंह अफसर कैसा भी हो लेकिन पति बहुत अच्छा है। वो जानबूझकर राजेश को ऐसी जगह पे नहीं ले जाएगा। देखिए, जब तक इनकी बेल नहीं हो जाती मैं तो इन्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, समझ लीजिए आप। अरे भगवान। चाची चाची चाची, अरे बताओ अंधेरा करके कौन सोता है? चाची चाची चाची, अरे चाची चाची चाची, उठो उठो। पीटे अच्छी खासी नींद खराब कर दी है भाई। कहाँ उठा अरे नींद तो अभी आपकी भाग जाएगी सुन के। उठिए चाची, चोमूलाल का फोन आया था, वो थाने में बंद है। और चोमूलाल और राजेश बकवास कर रहा है। सही बता रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे। अब जगिए पहले, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया? क्या हुआ कि आप? अरे कछो ना ज्यादा पी लिया, अंट संट बकरा। अरे अंट संट ना वो करे, ज्यादा नहीं पिए। जितना भी पिए थे सब उतर गई है। समझा करो, फोन आया था चोमूलाल का, होटल की रेड हुई, उसमें चोमूलाल और राजेश दोनों पकड़े गए, गिरफ्तार कर लिए गए। मतलब हमारे? हाँ, हप्पू और राजेश मतलब तुम्हारे पापा मम्मी। और बताओ। कट्टो, कमाल है तुम्हारा बेटा है। इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी उसे होटल में जाना पड़ रहा है। अकेले हमाऊ बेटा ना है, तुम्हाऊ भी बेटो है। तुम पे गऊ है उतावले सिंह। उतावला होता तो 3-4 और होते। अरे बेनी अंकल, आप बताओ खाओ वो। अरे अरे कौन सी खेती में बख्यालत सीखी है तूने? है अपने फ्रेंड का बेल ना करा सकते हो? अरे खेती तो 24 घंटा खुली रहती, कोर्ट नहीं खुला रहता है। रात में नहीं हो सकता, सुबह होने का वेट करना पड़ेगा, तब तक बेल ना मिल सकती। पापा को जाने की जरूरत क्या थी? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है। किसी को पता चल गया तो नाक कट जाएगी ना। सुनो, ऐसा नाक कान बाद में, मतलब उसके बारे में बाद में सोचना। पहले चोमूलाल और अपने मम्मी के बारे में सोचो। बेचारे हमारे दोस्त यार कैसे मुसीबत में परेशान हो रहे होंगे। हम क्या सोचे? आपके हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहोगे? आप कुछ आइडिया सोचो ना। निकाल ना। निकाल। हाँ सुनो चाची, एक काम करो, फटाफट आपको करना पड़ेगा। आप जो है बहुत बढ़िया एकदम घटिया वाली एक्टिंग करना, आंखों से मगरमच्छ की तरह आंसू निकालना और जाके चलो साथ में जाके पटाए लो। आप ही हो, एक औरत है वो सामने खड़ूस, सामने आप कुछ कर लो चाची, बचा लो। ठीक है, अपने बेटे और बहू के बचाने के लाने मगरमच्छी नहीं असली आंसू निकालेंगे हम। अब कुछ नहीं, ये तो मूड के लाने। तो चलो हम भी चलेंगे फिर। मैं भी चलूंगी। अबे सर्कस नहीं है कि जोकरों की तरह पहुंच जाओ तुम लोग भी। अरे इन दोनों को छोड़ो, ये दोनों की दोनों इमेच्योर है और इनकी शक्ल भी मासूमों वाली नहीं है। मेरी शक्ल देखो, एकदम मासूम है। नहीं, मेरा मतलब है कि वो बोलते ना। समझ गए, बस तुम चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चाची। बिटिया जा, हमारा सवाल निकाल। जा जा जा, साले बहुत ठंडी है। मैं जाओ ये जल्दी कहना जाओ। चाह रहा था बस कुछ मत बोलो, जाओ जल्दी जाओ, रिक्शा पकड़ो। और टोपी भी निकाल दियो। आपका कोर्ट क्या रात को खुलता है? नहीं नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य। देखिए, जो आप कहना चाह रहे हैं हमने सुन लिया है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA LLB हैं करेक्ट। और हप्पू जी के घनिष्ठ मित्र हैं। लंगोटिया यार। तो फिर ठीक है, जमानत के कागजात ले आइएगा कल सुबह, फिर बात करेंगे। अभी तो हम बात करने नहीं आए, अभी ये आई है बात करने आपसे। तो फिर आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? हमें ऐसे दोगले वकील ना अपने सर पे खड़े हुए पसंद नहीं है। निकलिए यहाँ से, गेट आउट। गेट आउट। मैंने भैया को भगा दो। देखो बिटिया, हमारा मतलब है मैडम जी, मतलब बहुत बड़ी गलती हुई है, इनकी मति भ्रष्ट है गई है। लेकिन कुछ भी कहो बिटिया, है तो पति पत्नी। आप छोड़ दो, बड़ी थू थू आ जाएगी। इनकी तरफ से हम माफी मांग रहे हैं, छोड़ दो। माता जी, माफी तो आपको ऐसा बेटा पैदा करने के लिए मांगनी ही पड़ेगी। अरे खुद कानून के आदमी होके गैर कानूनी काम करने में देर ना लगाई इन्होंने। बिटिया एक बार छोड़ के घर भेज दो, इनकी ऐसी खबर लेंगे ना हम कि याद रखेंगे जिंदगी भर, नींबू निचोड़ देंगे इनके।
खबर तो मैं लूंगी इनकी। अरे अब तो दरोगा जी एग्जाम्पल बनेंगे कि कानून सबके लिए बराबर है। अरे इतना अच्छा घर होते हुए, परिवार होते हुए ऐसी घटिया जगह गए हैं ये। छी छी छी। मैडम माफी तो हम हाथ जोड़ रहे, हमें माफ कर दो, गलतियां हो गई, अनजाने में आ गई, अनजाने में। थोड़ा साइड हो ना। पीछे हटना। आप वहां क्या कर रहे हैं भाई साहब? Me myself, I'm just speaking to my budding and would-be clients. देखिए लट, हमारी पैरवी कर भी आओ कि नए क्लाइंट ढूंढने आओ थे। पक्का है तो कुछ देता नहीं है, इससे जो है धन वर्षा होगी, समझे? आप लोगों को ये वकील चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। ले हमारे तई गजब बेइज्जती। सुन लिया आपने? चलिए अब निकलिए यहाँ से, गेट आउट। गेट आउट बोल रही है मैडम। चाची चाय की दुकान पे हूँ और रिक्शा रोक रहा हूँ। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, मैं दरोगा हप्पू सिंह की पर्सनल गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो माफ कीजिएगा कमिश्नर साहब, अगर आप हप्पू जी की पर्सनल गारंटी लेंगे तो मुझे आपकी भी कंप्लेंट करनी होगी। तो फिर जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। सर। सर मैडम बचा लो, हमारी मती मारी गई थी जो इनकी बातन में आए। हमें पता हो तो ऐसा कुछ हो तो हम नहीं जाते। अम्मा देखिए सीधी सी बात है, इन्हें सबक मिलना चाहिए, ये केस तो लंबा चलेगा। भरी समाज में इतनी बेइज्जती कर दी मैडम, अबे मन न भरो का आप का चाह रही जिंदगी में फिर। अरे चुप हो जा नास पीटे, एक तो गलती कर ली, ऊपर से जबान लड़ा रहा है। माफी मांगे बिटिया, मान जाओ। देखो देखो दादी से ये झेला नहीं जाएगा। अब आप खुद सोचिए, इनकी किए की सजा हम क्यों भुगते भला? हाँ प्लीज प्लीज आप छोड़ दीजिए, हम गारंटी लेते हैं, हम इनको सुधारेंगे। पक्का? अरे बिटिया, जॉन की कसम बोलो, हम खा सकते हैं, इसकी खा लेंगे, वो नाच पीटे की खा लेंगे, सच्ची भगवान की कसम। ठीक है हवलदार, यस मैडम। लॉकअप खोल दो, जाने दो दोनों को। थैंक यू मैडम। यस। लेकिन अगर अगली बार इन्होंने कोई भी ऐसी हरकत करते हुए पकड़े गए तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। आपका आपसे पहले हम इन्हें गोली से उड़ा देंगे। थैंक यू मैडम, हम इनके साथ मंदिर भी नहीं जाएंगे। नहीं काफी हद तक हम गिर चुकी मैडम, अब जिंदगी में ऐसी गलती भूल से न होगी ना, और इससे ज्यादा गिरने की अब हमारी हिम्मत है। पेल की हमारी बेइज्जती हो गई। घर चल, उते बताते हैं हम। बेटिया थैंक यू बोल रहे हैं, गॉड ब्लेस, खुश रहो। घर आना, हम बहुत अच्छा बैंगन का भरता बनाते हैं पूरी के। जाइए ना माता जी, जाइए। आना बेटी आना। हाँ हाँ अच्छा, नमस्कार, जाइए। शर्म आनी चाहिए। अम्मा जी, इन दोनों को थोड़ा अलग अलग रखिए, बुढ़ापे में जवानी का जोश कुछ ज्यादा ही उफान मार रहा है। माइंड योर बिजनेस।